यूँ तो यहाँ पर आपने बहुत सारे आयोजन कर दिए, फिल्मी हस्तियों से लेकर जम्मू कश्मीर के युवा सब यहाँ पर आते हैं, पीछे डल का नज़ारा लेते हुए पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर के अमन को देखती है। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव हुए और बड़ी संख्या में लोग निकलकर यहाँ पर वोटिंग किए, उन इलाकों में जहाँ पर बहिष्कार किया जाता था चुनावों का, वहाँ पर लोग वोट देने के लिए आए थे। ये सबसे बड़ा संकेत रहा। मुझे लगता है कि अगर चुनाव के इतिहास को आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के, तो एक समय था जब 1957 में पहली बार चुनाव हुआ, तो यहाँ लद्दाख जम्मू कश्मीर मिलाकर के असेंबली सीटों की संख्या 75 थी। पता नहीं आपने कभी वो किताब पढ़ी है कि नहीं। 30 ऐसे एमएलए चुने गए जो अनअपोज थे। अनेक राजनीतिक दलों ने यहाँ के उस चुनाव का बहिष्कार कर दिया था। यहाँ एक बड़ी मशहूर कहावत थी कि दो तरह के एमएलए हैं, एक जनता के चुने हुए और एक कलेक्टर साहब के चुने हुए। तो वहाँ से यहाँ की यात्रा शुरू हुई। 2024 का लोकसभा चुनाव मैं मानता हूँ कि कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर की आवाम ने पिछले 5 वर्षों के परिवर्तन के कारण लोकतंत्र के मूल्यों में आस्था व्यक्त की, और अगर वोटिंग परसेंटेज को देखें तो लगभग 32-33 सालों बाद 58% से ज़्यादा मतदान हुआ ओवरऑल, और वैली में भी 50.6% मतदान हुआ। ये स्वाभाविक रूप से इस बात को दर्शाता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम और ख़ास तौर से वैली के लोगों ने भी भारत के लोकतंत्र में अपनी आस्था व्यक्त की, और जो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश होती थी, पड़ोसी के षड्यंत्र से बाहर निकल करके उनको भी ये बात समझ में आ गई कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। और यही कारण भी है मनोज जी कि जब हम जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि पीओके को निमंत्रण है कि वो आके लोग यहाँ पर मिल जाएं, क्योंकि उनके यहाँ वो सुविधाएं ही नहीं हैं जो यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन आपने चुने हुए विधायकों और हैंड पिक किए हुए विधायकों की बात की। यहाँ पर आप ऐसे भी लोगों की आवाज़ें सुन रहे होंगे जो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव हो रहा है ये तो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो पावर है वो तो एलजी के हाथों में रहेगी। वो केवल और केवल पहले से तय कर दिया गया है, वो सारे बदलाव कर दिए गए हैं कि सरकार तो एलजी की ही चलेगी यहाँ पर। ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट देश की संसद ने पारित किया, अगर उसको आप एक बार गौर से देखेंगी तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये जो माहौल बनाया जा रहा है कि पावर बढ़ा दी गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में ये पावर पहले से थी। उनको नोटिफाई किया है एमएचए ने। अगर कोई बदलाव करना होता, पावर बढ़ानी होती, तो संसद से उसकी स्वीकृति लेनी होती। और एक बात लोगों को ये ध्यान में रखनी चाहिए, खास तौर से जो लोग संवैधानिक पदों पर रहे हैं या हैं, कि एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A देश की सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से एक फैसला दे दिया, और उस फैसले में जो देश की संसद ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाया था उस पर मुहर लगा दी थी। तो मुझे लगता है कि अब ये उस पर सवाल उठाना उचित नहीं है। दूसरी बात कि जहाँ भी संघ राज्य क्षेत्र हैं या यूनियन टेरिटरीज हैं, मैं समझता हूँ कि वहाँ इस तरह की शक्तियाँ उपराज्यपाल के पास हैं। और मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि विधानसभा के चुनाव या कहीं भी चुनाव क्यों होते हैं। अगर चुनी हुई सरकार का उद्देश्य है कि जम्मू कश्मीर में शांति हो, समृद्धि हो, विकास हो, स्थिरता हो, अमन हो, तो मुझे लगता है कि कोई टकराव की गुंजाइश नहीं है। और मैं आपके मंच से जम्मू कश्मीर की आवाम को, देश के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर इस उद्देश्य से जो भी सरकार आएगी उसको पूरा समर्थन हमारा होगा। और जिन 5 बातों का मैंने जिक्र किया उसमें जितने कदम वो आगे बढ़ाएंगे, हम सफ़र के नाते हम उनका साथ देंगे। सर, इसको कहते हुए, इस डर को जताते हुए जो चीज़ों का जिक्र किया जाता है, मैं एक बार आपसे जानना चाहूँगी कि क्या इसका इंटरप्रिटेशन गलत है या नहीं। जो होम मिनिस्ट्री ने जो ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स में बदलाव किए,
उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को एक्सपैंड करते हुए एक एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए एलजी के पास अब फाइनल अथॉरिटी है ऑल इंडिया सर्विसेज, सीनियर ब्यूरोक्रेसी, यूनियन टेरिटरी में कौन रहेगा, की इंस्टीट्यूशंस लाइक एंटी करप्शन ब्यूरो, डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशंस, प्रिजन्स एंड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, डिसीजन मेकिंग पावर ओवर अपॉइंटमेंट ऑफ द एडवोकेट जनरल एंड अदर लॉ ऑफिसर्स। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने पहले ही कहा जी। कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को एक बार पढ़ लीजिए, उसमें ये प्रोविजन ऑलरेडी थे। एमएचए ने केवल नोटिफाई किया है, अगर कुछ बढ़ाना या घटाना होता तो उन्हें देश की संसद में जाना होता। और मुझे लगता है कि बाकी यूटीज़ में जो अभी एग्जिस्टिंग लॉज हैं उनको भी आप पढ़ेंगी तो इसमें कोई ऐसा बदलाव नहीं है जिस पर कोई हंगामा करने की ज़रूरत है। तो एक बार यहाँ पर 10 साल बाद चूंकि चुनाव हो रहे हैं, बहुप्रतीक्षित चुनाव हैं, सबको इंतजार था, और मैं इसमें उन नेताओं की बात नहीं कर रही हूँ जो लंबे समय से यहाँ पर राजनीति में हैं, बल्कि उन युवाओं की बात कर रही हूँ जो पहली बार भी राजनीति में आ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि इंडिपेंडेंट्स दरअसल सिर्फ प्रॉक्सी के तौर पर खड़े किए जा रहे हैं ताकि राजनीति के खेल को यहाँ पर बिगाड़ा जा सके। क्या आपने यहाँ रहते हुए वो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस यंगस्टर्स में देखे हैं या वाकई सामने लाया गया है इन लोगों को? नहीं, दो बात मैं कहना चाहूँगा। एक तो मुझे लगता है कि चुनाव अभी हुए नहीं जी। और पहले से आकलन करना ये सर्वथा अनुचित है। भारत निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है और मुझे लगता है कि कुछ लोगों की ये आदत बन गई है कि किसी भी संवैधानिक संस्था पर कोई सवाल खड़ा कर देना, उनकी महत्ता को कम करना। मुझे लगता है कि ये अच्छी स्थिति नहीं है। अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं और मुझे लगता है कि किसी ने ये आरोप नहीं लगाया कि लोकसभा चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए बराबर नहीं थी। और यहाँ मैं ये बात कह सकता हूँ कि विधानसभा चुनाव भी पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होंगे। और अब 11 बजे रात को भी लोग जा कर के रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, 12 बजे रात को भी प्रचार हो रहा है, गले से गले मिल रहे हैं लोग, हाथ मिला रहे हैं। नहीं तो पहले के चुनाव को आप लोगों ने कवर किया होगा आज तक ने, खास तौर से तो गाड़ी से लोग बाहर नहीं निकलते थे। तो ये जो परिवर्तन हुआ इसे देखने की ज़रूरत है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कहना चाहता हूँ कि चुनाव निष्पक्ष होंगे, शांतिपूर्ण हो, इसकी हर कोशिश होगी। और जम्मू कश्मीर की आवाम में एक नई एस्पिरेशन पैदा हुई, खास तौर से जब से 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुआ यहाँ। मैं कह सकता हूँ कि देर से लागू हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज ये तीनों हमने ट्रांसफ़र कर दिए थे। और डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का प्लान हो या विकास की योजनाएं हैं, इनको बनाने का काम, इस योजना को अंतिम स्वरूप देने का काम 32-33 हज़ार चुने हुए जनप्रतिनिधि करते थे। उसमें से अनेक ऐसे युवा हैं जो ये सपना देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास में वो भी अपना योगदान देंगे। अब इंडिपेंडेंट प्रॉक्सी लड़ रहा है या क्या लड़ रहा है, मैं समझता हूँ कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की मर्यादा है, उस मर्यादा का और चुनाव आयोग के नियमों से मैं बधा हुआ, इसलिए उस राजनीतिक बिंदुओं पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। राजनीतिक दलों का काम है कुछ कुछ कहते रहते हैं। मुझे लगता है कि जनता इसका फैसला करेगी।